Om Shanti. This is my first time in Lucknow. ये भाई का पहली बार लखनऊ आना हुआ है. I think I have been to India 100 times. I've been all over India, but my first time here. भाई जी इंडिया में 100 से ज़्यादा बार आ चुके हैं, पर लखनऊ में आज पहली बार आ रहे हैं. I'd like to thank Radha Didi and Manju Didi, Suman Didi for inviting me. राधा दीदी, मंजू दीदी और सुमन दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी को इनवाइट करने के लिए. And also I would like to give you Yad Piyar from your family of Australia and Asia. भाई जी हम सबको याद प्यार दे रहे हैं अपने परिवार की तरफ से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से. In Asia, Australia, maybe 350 centers in China, Japan, Korea, Indonesia, many centers. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इतने सारे देशों में 350 सेंटर्स के ऊपर आज हैं. 350 सेंटर्स हैं पूरे विश्व में, एशिया, कोरिया, इन सब देशों को मिला के. And I should be speaking to you in Hindi. भाई जी को बोलना तो हिंदी में चाहते थे वो. I began my Brahmin life in London. भाई जी ने अपने ब्राह्मण जिंदगी जीवन को लंदन से शुरू किया. And I learnt to read Hindi, I learnt to write Hindi. इन्होंने हिंदी लिखना और पढ़ना सीखा. And one day I told Daddy Janki, Daddy, I've learnt to write Hindi, I'm learning Hindi. एक दिन इन्होंने दादी जानकी जी को बताया कि मैं हिंदी लिख रहा हूँ और पढ़ना सीख रहा हूँ. And Daddy said, waste of time, study Gyan. दादी ने कहा वेस्ट कर रहे हो अपना समय, ज्ञान को पढ़ो. हिंदी सीखना अच्छा है बट ज्ञान को पढ़ो, समय मत व्यर्थ करो. So that was the end of my Hindi, I'm afraid. तब से भाई जी ने हिंदी सीखने की कोशिश करना बंद किया और ज्ञान में आगे बढ़े. So this morning I've been asked to share a little bit of my experience and maybe a little bit, Shivani Ben said, I've been to Pakistan twice in the last few years. तो आज भाई जी अपना अनुभव सुनाएंगे और जो पाकिस्तान में 2 बार इनका जाना हुआ, आज उसके बारे में भाई जी हमें सुनाने वाले हैं वो अनुभव. I was born in Melbourne. I grew up in Melbourne in Australia. भाई जी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में पैदा हुए और पले बढ़े. I was always a searcher from a young age. बचपन से ही वो कुछ ढूंढ रहे थे. And I went to university and I studied architecture. फिर वो यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की. But this feeling in me to find my truth was very strong. लेकिन उनके अंदर सत्य को जानने की इच्छा बहुत प्रबल थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी. When I was 20, I traveled right across the world 1.5 years. जब वो 20 वर्ष के थे तो वो पूरे विश्व के भ्रमण पे निकले. 1.5 साल उन्होंने पूरा विश्व का भ्रमण किया. I went to like Australia, from Australia to Malaysia, Thailand, India. I spent 6 months. The Middle East, Africa, Europe. भाई जी ने इन सब देशों में समय बिताया. मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप में 6 महीना रहे, वो घूमे उस जगहों पे. But everywhere I lived in religious communities. पर हर जगह वो ऐसी धार्मिक संस्थाओं के बीच में रहे. I live with Buddhists in a Buddhist monastery. सिनेपोलिस में मोनास्ट्री है. मोनास्ट्री जो बौद्धी धर्म के जो लोग जहाँ रहते हैं उसको मोनास्ट्री कहते हैं. तो सिनेपोलिस में वो मोनास्ट्री में जाके
बौद्ध धर्म की जो आश्रम होता है वहाँ रहे। I lived with Muslims during Ramadan. मुस्लिम्स के बीच में वो रमज़ान के समय में रहे। I came to India and I bathed in the Ganges. इंडिया में आके गंगा में स्नान किया इन्होंने। I went to visit the Dalai Lama in Dharamshala. फिर उन्होंने धर्मशाला में जाके रहे। धर्मशाला हिमाचल में है। हिमाचल में धर्मशाला में भी रहे। In Europe, I lived in a Christian community in Belgium, France, Belgium. फ्रांस के बेल्जियम शहर में वो क्रिश्चियन की जो जगह होती है वहाँ पे जाके रहे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में। And I settled in London. I was working in London. फिर भाई साहब लंदन में सेटल हुए और वहाँ कार्य करने लगे। But I was still searching all the religious places in London. और उन्होंने हर धर्म के स्थान में जाके अपनी खोज जारी रखी। ये पूरा जो भाई जी बता रहे हैं किस तरह वो हर देश, हर जगह, हर धर्म स्थल में जाके गए, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं सत्य की खोज जारी रही। And I went to a talk at a spiritualist association from Daddy Janki and Sister Jenti. फिर दादी जानकी और जयंती दीदी के साथ वो मिले और वहाँ पे गए। This was 1975. 1975 में वो दीदी से मिले, जानकी दादी से मिले। And as soon as I saw Daddy and Jenti Ben, they seemed familiar to me. Their white saris and even the Shiv Baba was like familiar. लेकिन जैसे ही उन्होंने बाबा और दादी और दीदी को देखा, उन्हें लगा जैसे वो उनको जानते हैं। And Daddy invited me to the center. और दादी ने उनको सेंटर पे बुलाया। The center was the world headquarters of the Brahma Kumaris outside India. Such a tiny little center. Tiny छोटा सा center. सेंटर है लंदन में, लेकिन पूरे विश्व का वो हेडक्वार्टर्स है इंडिया के बाहर। The whole center wouldn't fit on this stage. इस पूरे स्टेज के बराबर पूरा सेंटर है वो, इतना छोटा सा। But Daddy Janki, Sudesh Didi, Jenti Ben, three sisters. दादी जानकी, सुदेश दीदी और जयंती दीदी, तीन बहनें वहाँ बस रहती थी इतनी छोटी सी जगह में। Sudesh Didi gave me the course. सुदेश दीदी ने कोर्स कराया। I was her first course in English. उनका पहला विदेशी भाई जिनको उन्होंने पहला इंग्लिश में कोर्स कराया, वो भाई जी को कराया। And at the end of every lesson, Daddy would come and give drishti, Daddy Janki. हर कोर्स के दिन के बाद जो हमारा लेसन होता है, उसके बाद दादी जानकी आके भाई जी को दृष्टि देती थी। And it instantly made sense to me. All the knowledge made sense. और वो दृष्टि से ही उनको पूरा ज्ञान समझ में आ गया। And one day, just 1 week after the course, I was thinking, who is Baba? Who is this Shiv Baba? और एक हफ्ते के बाद जब कोर्स ख़त्म हुआ तो वो सोच रहे थे बाबा कौन है, क्या है। And I had the experience of like time stopping, and I felt completely loved by the ocean of love to the core of my being. It's like filled with Baba's pure, true and real love. ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया था, प्यार के सागर, शांति के सागर, पवित्रता के सागर ने मुझे जैसे भर दिया। And I felt I've come home, this is where I belong. और मुझे लगा जैसे मैं घर आ गया, यहाँ ही मैं बिलोंग करता हूँ, यही मेरी जगह है। And then 2 months later, I was 2 months in Gyan. Daddy said, you should go to Madhaban to meet Baba. Only 2 months in Gyan. सिर्फ 2 महीने में दादी जानकी ने कहा अब आपको मधुबन जाना चाहिए बाबा से मिलने इंडिया में। So I went to Madhaban, and in those days, only Pandav Bhavan, no Om Shanti Bhavan, no Sukhdam, just 35 Madhaban Niwasis.
उस समय में सिर्फ 35 मधुबन निवासी थे और पांडव भवन था, कोई ओम शांति भवन नहीं, शांति वन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पांडव भवन और 35 भाई बहन वहाँ रहते थे। And my first meeting with Baba was in the history hall. पहला बार जब बाबा से मिले तो वो हिस्ट्री हॉल में मिले। Only 50 others, maybe 50, 60 Baba's children. उस समय शायद 50 के 60 भाई बहन वहाँ रहे होंगे हिस्ट्री हॉल में। And in the Muli, Baba said that now children from all over the world will start to come to meet Baba. और उस दिन बाबा ने कहा कि सारे विश्व की सारे विदेशी भाई बहन बाबा से मिलने आने वाले हैं। At the end of the Muli, they invited me to come and sit right in front of Baba. मुरली के बाद उन्होंने बाबा के एकदम सामने आके बैठने के लिए कहा। Baba would always meet with long drishti. बाबा हमेशा लंबी दृष्टि के साथ मिलते थे। I had the feeling that Baba's drishti was like a laser beam that went deep into the soul and scanned all the memory track, the sanskars. ऐसा लगा जैसे बाबा की दृष्टि मुझे अंदर तक भेद रही है, जैसे एक लेज़र की किरण किसी सैंड में, रेत में जा रही होती है, ऐसे बाबा की दृष्टि मुझ में समाती जा रही थी। It was like Baba's drishti fell on the original me, the pure me, the deity me. ऐसा लग रहा था जैसे बाबा की दृष्टि मेरी आत्मा की जो प्योरिटी है, जो वो उनके अंदर की दिव्यता है, उसको पहुंच रही थी। उनके अंदर की पवित्रता, दिव्यता के अंदर जा रही थी वो दृष्टि। It's like Baba massaged that to the surface and introduced me to who I really was, and he gave me the gift of self-respect. ऐसा लगा जैसे बाबा ने मुझे अंदर, जैसे बाबा मसाज कर रहा है मेरा, और मेरे अंतर मन में जाके मुझे बाबा बता रहा है कि मैं कौन हूँ, और उससे मेरे अंदर आत्मनिश्चय और आत्मसम्मान, स्वमान जागृत हो गया। That night something changed inside of me. उस रात जैसे कुछ बदल गया मुझ में। And then Baba asked me 2 questions. फिर बाबा ने मुझसे 2 प्रश्न किए। I'd only been in Gyan 2 months. मैं सिर्फ 2 महीने ज्ञान में था। Baba said, "Do you have one Shiv Baba and none other?" बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारे लिए सिर्फ एक बाबा है, दूसरा ना कोई? I said, "Yes." यस, हाँ। And then Baba said, second question, "Are you stable on drama?" क्या तुम्हें ड्रामा पे निश्चय है? बाबा ने पूछा दूसरा प्रश्न। I went, "Yes." भाई ने कहा हाँ। I wasn't really stable on drama, but to Baba you can only say yes. मुझे उस समय ड्रामा पे निश्चय तो नहीं था, लेकिन बाबा के सामने सिर्फ हाँ जी कह सकते हैं। So I stayed in Madhaban for 6 weeks, and Baba came 12 or 15 times every time I had a personal meeting with Baba. भाई 6 हफ्ते मधुबन में रहे, बाबा 15-20 बार भाई से मिले और बहुत अच्छी दृष्टि दी, और पर्सनल मीटिंग, पर्सनल मुलाकात की बाबा ने 15-20 बार। One night after dinner, I was standing in the courtyard, and Shilu Ben came up to me and said, "Come with me, someone wants to meet you." एक रात भाई आंगन में थे, तब शीलू दीदी उनके पास आई और कहा, आपसे कोई मिलना चाहता है। She didn't say who wanted to meet me. She took me to Baba's room, and Baba was in Baba's room. Baba had come in Daddy Gulzar in Baba's room. उन्होंने ये नहीं बताया कि किससे मिलने चाह रहे हैं, बस वो पहुँचे उस रूम में और बाबा वहाँ थे। गुलजार दादी के तन में बाबा आए हुए थे। In those days, Baba would still come and meet the Daddies. He was hands-on helping to administer the yagya. उस समय बाबा स्वयं आते थे, दादियों को बहुत बार मिल के एक एक बात बताते थे, यज्ञ को कैसे चलाना है, क्या करना है, कैसे करना है। बाबा
बार बार आके दादियों को सब कुछ सिखाते थे, बताते थे। And Baba was sitting right on the guddy, right on the floor. और बाबा ज़मीन पे, कालीन पे बैठे हुए थे। And I met Baba, and Baba said, "Are you okay? Is everything okay?" Because I was so new. बाबा ने पूछा सब अच्छा है, सब बढ़िया है, क्योंकि भाई नए थे, तो बाबा ने उनसे पूछा सब अच्छा है। And then Baba just chatted like a father, showing so much love and care for me. बाबा बिल्कुल जैसे एक पिता अपने बच्चे से बात करता है वैसे बात कर रहे थे, बहुत प्यार और बहुत केयर, जैसे एक पिता अपने बच्चे की परवाह करता है वैसे बाबा ने बात की। Once in the history hall, Baba had finished meeting and they were feeding Baba Borg. एक बार बाबा सबसे मिल चुके थे और बाबा को भोग खिलाया जा रहा था। And Daddy Prakashmani told me, say something to Baba. उस समय दादी प्रकाशमणि ने मुझसे कहा कि बाबा से कुछ कहो। I don't speak Hindi. मुझे हिंदी आती नहीं थी, So Daddy would say something in Hindi and I copied her like a parrot. तो दादी हिंदी में कुछ बोल रही थी और जैसे तोता बोलता है वैसे मैं उनको कॉपी करके कुछ बोल रहा था। So Daddy would say, "Baba, I love you," and I just copied, "Baba, I love you." दादी ने कहा बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और इन्होंने भी वैसे कह दिया बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। And then she said, "Baba, I've searched for you for so long," so I just copied, "Baba, I've searched for you." फिर दादी ने कहा बाबा मैं आपकी बहुत समय से आपको ढूंढ रहा था, तो इन्होंने भी बिल्कुल वैसे कह दिया मैं बहुत समय से आपको ढूंढ रहा था। And then she said something in Hindi and I copied it and everyone laughed, including Baba. Even Baba laughed a lot. फिर क्या हुआ, दादी ने कुछ कहा जो इन्होंने एज इट इज़ बोल दिया, तो सब भी हंसने लगे और बाबा भी हंसने लगे, क्योंकि ट्रांसलेशन में ऐसे ही होता है ना, एक जना बोल रहा है और दूसरा कॉपी कर रहा है, तो वो जो बोली इन्होंने एज इट इज़ बोल दिया, तो सब हंसने लगे। Because Daddy said in Hindi, "Baba, I'm a monkey." क्योंकि दादी ने हिंदी में कहा था बाबा मैं बंदर हूँ, और भाई जी ने भी ट्रांसलेट कर रहे थे, तो मतलब कॉपी कर रहे थे, तो बोल दिया बाबा मैं बंदर हूँ। So I looked in Baba's eyes, I said, "Baba, I'm a monkey." इन्होंने बाबा की आंखों में देख के कहा बाबा मैं बंदर हूँ। And when I was leaving my first time, in those days they had many trance messengers. I left on a Thursday, and one sister went into trance, and when she came back she said, "Baba gave a message for you." उस समय जब जाने से पहले उस समय बहुत बहनें ट्रांस में जाती थी और बाबा बहुत ट्रांस के द्वारा मैसेजेस भेजते थे, तो एक बहन ने भोग के बाद बताया भाई को कि बाबा ने उनके लिए संदेश भेजा है। So Baba showed an image of I was walking along a pathway in a forest. बाबा ने एक दृश्य दिखाया कि भाई एक जंगल में जा रहे हैं, एक रास्ते पे। The further I walked, the forest became darker, like a big jungle. जैसे जैसे भाई आगे बढ़ रहे हैं जंगल में, जंगल और गहरा और काला होता जा रहा है और भयानक होता जा रहा है। And then the jungle came into a big opening, and in the opening there was crowns and jewels and gold, and Baba said that we started to put on the crowns, put on all the jewelry. और फिर एक जगह जाके खुला मैदान सा था जंगल के बीच में, और वहाँ बहुत सारे मुकुट और बहुत सारे गहने रखे हुए थे, ज्वेलरी रखी हुई थी। तो बाबा ने कहा ये मुकुट, ये अंगूठी, ये हार, ऐसे ऐसे करके जो भी सामान था बाबा ने कहा पहनो इसको। And then Baba said a beautiful thing. He said, "Child, no matter where you go, no matter how dark the jungle of the Iron Age is, you will find Baba's jewels there." उस समय बाबा ने कहा बच्चे, कितना भी कलयुग का जंगल भयानक हो और बड़ा हो और डरावना हो, तुम्हें हमेशा बाबा के रतन वहाँ मिल जाएंगे। तो ये संदेश आया था बाबा का भाई के लिए।
And in my Brahmin life, I've had the fortune, I've been to 100 countries, and everywhere, Baba, in Muslim countries, Jewish countries, Christian countries, Buddhist countries, so many jewels Baba has found. तो बाबा ने जैसा वरदान दिया था, भाई बहुत सारे देशों में गए, मुस्लिम कंट्रीज़ में गए, अलग अलग देशों में गए, और हर जगह बाबा के छिपे रतन उनको मिल गए। तो जैसा संदेश में बोला था, हर देश में बाबा के छिपे रतन को भाई जी ने ढूंढ लिया। I went back to London and I spent 1 year in London. फिर भाई जी लंदन वापस गए और 1 साल वो लंदन में ही रहे। In those days the family was very small. उस समय ब्राह्मण परिवार बहुत छोटा था। Daddy Janki would take us everywhere. दादी जानकी हमें हर जगह लेके जाते थे। Jenti Ben would drive the car. जयंती बहन ड्राइव करती थी, She drove. Daddy would sit beside Jenti Ben. दादी बगल में बैठती थी We would sit in the back seat. और हम लोग पीछे वाली सीट पे बैठते थे। And the whole way Daddy would tot 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 tot. और रास्ते भर दादी कुछ कुछ बोलती रहती थी, Gyan, 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 ज्ञान gyan, gyan. ज्ञान ज्ञान। And Jenti Ben was translating as she was driving. और जयंती बहन ड्राइव करते करते जो जो बोलती रहती थी दादी जानकी, वो क्योंकि भाई जी और बाकी लोग इंग्लिश जानते थे तो वो ट्रांसलेट करते हुए ड्राइव करते थे। In 1976, Daddy Gulzar went on a world tour. She visited every center in the world. 1976 में दादी गुलजार विश्व के हर सेंटर पे गई, जहाँ जहाँ सेंटर्स थे दादी गुलजार हर सेंटर को जाके उन्होंने विज़िट किया, मतलब देखा। And in London, there was a brother, very pucka, the main brother, called Vishnubai. And Vishnubai had a heart problem, so he couldn't travel to Madhaban to meet Baba. So Vishnubai said to Daddy Gulzar, can Baba come and meet me in London? लंदन में एक बहुत वरिष्ठ भाई थे, विष्णु भाई, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, पर वो बहुत अच्छे बाबा के बच्चे थे, तो उन्होंने कहा मैं मधुबन नहीं आ सकता, तो क्या बाबा मुझसे बाबा मधुबन से मुझसे मिलने आ सकता है लंदन में? So Daddy Gulzar went into trance to ask Baba, and Baba gave the direction to sit in Yoga Bhatti, and then Baba will see the atmosphere. तो दादी गुलजार ट्रांस में गई और बाबा से पूछा कि क्या बाबा बच्चों से मिलने विदेश में जा सकता है, तो बाबा ने भट्टी करने के लिए कहा। And so we had a yoga bhatti for 2 hours. Daddy Gulzar came in. She went into trance and Baba came in London. सो फिर 2 घंटे सबने मिलके भट्टी करी वहाँ पे, और फिर दादी ट्रांस में गई और दादी नहीं आई, बाबा आया। तो पहली बार बाबा विदेश में आया। Because in the Sakamuli, Baba says he only comes in Bharat. साकार मुरली में बाबा कहता है ना कि मैं सिर्फ भारत में आता हूँ। But he didn't speak. He came for 15 minutes and he gave this brother long, long drishti. बाबा आए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर 15 मिनट तक विष्णु भाई को उन्होंने बहुत लंबी दृष्टि दी। 2 months later, he left the body. 2 महीने बाद विष्णु भाई ने अपना शरीर छोड़ दिया। So, at the end of that year, I went to Madhaban for the second time. उस साल मधुबन में भाई दूसरी बार पहुँचे। And when I was meeting Daddy Prakashmani, you know Moini Didi, her Brahmani, Moini Didi was there. जब प्रकाशमणि दादी से मिल रहे थे तो उस समय मोहिनी दीदी जो उनकी ब्राह्मणी थी वो भी वहाँ थी। So Daddy Ji said, what are you doing? And I said to Daddy Ji, I'm going to Australia to see my family. I've been away in London for 4 years. दादी ने पूछा अभी तुम क्या करोगे, तो इन्होंने कहा मैं अपनी फैमिली जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं 4 साल से बाहर हूँ, तो अभी मेरा प्लान है वहाँ जाने का। So little Moini said, you should open a center.
और मोहिनी दीदी ने कहा तुमको वहाँ पे सेंटर खोलना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। I didn't say anything. इन्होंने कुछ नहीं बोला, But as I started to go around Madhaban, all the Madhaban Niwasis said, "Such good news! You're going to Australia to open a centre." उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जितनी दिन वो मेजबान में रहे और सब भाई बहन मिलते थे और कहते थे अरे वाह कितनी अच्छी बात है कि आप ऑस्ट्रेलिया में सेंटर खोल रहे हैं। Our Brahmin family. हमारा ब्राह्मण परिवार के संकल्प जो सोचते हैं वो हो जाता है। So I've been based in Australia now for nearly 50 years. तो तब से नियरली 50 वर्ष हो गए हैं। भाई जी तब से ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहाँ पे उन्होंने सेंटर खोला। And just to share a few more meetings with Baba, but what time should I be finishing? भाई जी पूछ रहे हैं अभी क्या टाइम है, कितना समय और कर सकते हैं? सब कह रहे हैं भाई जी फुल टाइम है, आप जितना चाहें आप कर सकते हैं, अपने शेयर करिए एक्सपीरियंसेस। In English? English? Oh, sorry. So everybody is saying, Bhaiji, that we have all the time to hear to you, and we would love to hear all your experiences. So please don't bother about time. Okay. In 1980, Didi Manmohini went to New York. 1980 में मनमोहिनी दीदी न्यूयॉर्क गई And Daddy Janki asked me to travel with her. और दादी जानकी ने इनको भाई जी को भी कहा उनके साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए। Did anyone meet Didi Manmohini? कितने लोगों ने मनमोहिनी दीदी से मिला है? Quite a few, yeah. हाँ, काफ़ी लोगों ने मिला। And on the way back, I came back through Madhaban. I was in Madhaban. उसके बाद वो मधुबन आ गए वापस। One morning, Daddy Ji was reading the Muli, and all the daddies were in Madhaban for a meeting. एक मॉर्निंग में एक सुबह मुरली पढ़ी रही थी दादी और सारी बहनें वहाँ पे सुन रही थी मुरली। And Daddy Ji kept saying, "Look, all of Baba's special children are here. Baba should come and meet you." उस दिन दादी ने कहा बाबा से कि सारे आपके इतने प्यारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं तो बाबा आपको आना चाहिए। ऐसे दादी प्रकाश मणि ने सबसे बाबा से कहा कि आपके इतने अच्छे बच्चे बैठे हैं तो आपको आना चाहिए। And at the end of the Muli, Daddy Ji said, "Gulzar, come, go to Baba." Just like now at this time. ऐसे दादी गुलजार बैठी थी और प्रकाश मणि दादी ने उनको ऊपर बुलाया, बोले दादी गुलजार यहाँ पे आओ और बाबा को जाके बोलो कि बाबा आए। So she went in trance and Baba came at 8 o'clock in the morning, spontaneously. तो अचानक से दादी गई और बाबा आ गया 8 बजे। And Baba said, "I haven't come to speak the Muli, I've come to fulfill the love of the children." उस दिन बाबा ने कहा मैं मुरली सुनाने नहीं आया हूँ, मैं अपने बच्चों को प्यार देने आया हूँ, उनके प्यार के लिए आया हूँ। And all of the daddies came up and lay across Aviyak Bab Dada's lap. और सारी दादियाँ स्टेज पे आके बाबा की गोद में आके बाबा से मिल गई। Baba hugged them all. बाबा ने सबको गले से लगाया, He stroked their खूब face, प्यार किया, patted their cheeks. ऐसे प्यार किया बाबा ने सब दादियों को। And I saw how much love Baba had for everyone, such deep love. भाई ने देखा कि कितना गहरा प्यार है बाबा का सब बच्चों से, स्पेशली दादियों से कितनी गहरा प्यार है। And to me, this is the real method of Raj Yoga, to take so much love from Baba, to be loved that it takes you beyond the influence of this world. बाबा से भाई को ये समझ में आया राज योगा का यही मतलब है कि कितना प्यार हम बाबा से ले सकते हैं। So many experiences with meeting Baba. Once at the end of the night they were feeding Baba Borg.
ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। एक रात बाबा को भोग खिलाया जा रहा था And then everyone was sitting, Daddy Ji, Neve Bai, and Baba gives drishti and then he takes leave and he goes. और एक दिन ऐसे ही निर्भय भाई और सब लोग बैठे थे और बाबा दृष्टि दे रहे थे। And Baba was giving drishti and then he stopped and he said to Muni Ben something. And Muni Ben came with a big tin of toli, big tin. And Baba called me up and gave me a whole tin of toli. And he said, share it with your friends. ऐसे सब भाइयों को बाबा दृष्टि दे रहे थे और अचानक उन्होंने मोहिनी दीदी को बुलाया और कहा एक बड़ा सा बर्तन दिया उनको, टोली से भरा हुआ, और उन्होंने भाई को बुलाया और कहा कि सब अपने भाई बहनों में ये बांट दो। I was very popular that night. उस दिन के बाद भाई जी बहुत पॉपुलर हो गए क्योंकि भाई जी ने खूब सारी टोली सबको दी, तो उस दिन से सब भाई जी को बहुत प्यार करने लगे। टोली मिलने से प्यार बढ़ता है, ऐसा भाई जी बताना चाह रहे हैं। In 1982, I was asked to move from Melbourne to Sydney. 1980 में भाई जी से मेलबर्न को छोड़ के भाई जी से सिडनी में जाने के लिए कहा गया। And I was meeting Baba in the history hall. बाबा से ये मधुबन में हिस्ट्री हॉल में मिल रहे थे। And in the center there was a few problems in the center where I'd moved. तो सिडनी के सेंटर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जहाँ भाई जी को जाना था। So Baba gave me drishti. बाबा ने इनको दृष्टि दी। And then Baba said to me, is everyone happy with you? फिर बाबा ने इनसे पूछा क्या सब तुमसे संतुष्ट हैं सिडनी के सेंटर में? I didn't answer the question. भाई जी कुछ नहीं बोले, चुप रहे। And then Baba said, don't worry, some aren't happy with Baba. बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बाबा से भी कुछ बच्चे नहीं संतुष्ट रहते। Baba said, because some think Baba met this one for 10 minutes, he only met me for 2 minutes. Baba went to so much effort to make me feel comfortable and happy. किसी से बाबा 10 मिनट के लिए मिलते, किसी से 2 मिनट के लिए मिल पाते हैं, तो बाबा सबको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, बट कभी कभी बच्चे नहीं संतुष्ट रहते। तो बाबा भाई को समझा रहे थे कि मुझसे भी लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, तो अगर तुमसे हो रहे हैं तो इट इज़ ओके। So just briefly, I'll share a little bit about my trip to Pakistan. अब भाई जी अपनी पाकिस्तान में का अनुभव छोटे से सुनाएंगे। I was invited to an interfaith conference in Lahore. एक इंटरफेथ सर्वधर्म सम्मेलन में भाई जी को लाहौर में बुलाया गया। And when I was taking leave from Daddy Janki, she was giving me toli and she said, where are you going? दादी जानकी से जब वो विदा ले रहे थे वहाँ जाने के लिए सर्वधर्म सम्मेलन में, तो दादी जानकी ने टोली देते हुए पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम? So I said, Daddy, I'm going to Pakistan. And she went, Pakistan? जब इन्होंने बताया मैं पाकिस्तान जा रही हूँ तो एकदम उनको आश्चर्य हुआ। पाकिस्तान? Take my soul with you. That's what... दादी बोली मेरी आत्मा को भी ले चलो। So I went to the Interfaith conference. That was an amazing experience. But then I went to Karachi. बहुत अच्छा अनुभव था सर्वधर्म सम्मेलन का। फिर उसके बाद भाई जी कराची लेकिन गए। And I first visited Brahma Baba's home in Karachi. और वो पहली बार ब्रह्मा बाबा के घर पे पहुँचे, जो कराची में ब्रह्मा बाबा का घर था। भाई जी वहाँ गए। A beautiful sandstone colonial home. बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन से बना हुआ उस समय का जैसे घर होते थे ना बड़े बड़े वैसा। Because the courts wouldn't allow Brahma Baba to live with the Kumaris, so Baba lived 2 kilometers away from where Mama and the Kumaris lived, and Baba would walk. वहाँ पे एक घर में बाबा मम्मा और कुमारियाँ रहती थी और बाबा उसी के पास 2 किलोमीटर दूर एक भवन में रहते थे ताकि बाबा वॉक करके जा सके।
And then I went to Kunch Bhavan, where Mama lived with 60 Kumaris. फिर भाई जी कुंज भवन में गए जहाँ मम्मा 60 कुमारियों के साथ रहा करती थी जब वो कराची में थे. When they left for India, it became a hotel, then the Russian embassy, and now it's a school. जब इंडिया वो लोग यहाँ आए तब वो एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर वो एम्बेसी बन गया और अभी वो एक स्कूल है. School. Now it's a school. अभी वहाँ पे एक स्कूल चल रहा है. But it's exactly the same. All the photos you see, it hasn't changed at all. आज भी वो बिल्कुल वैसा है जैसा फोटो में दिखाया जाता है, कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसे ही बाबा का घर है. I got such a wonderful feeling in that place. इतना सुंदर अनुभव हुआ उस जगह पे जाके. It's like the ocean of love came into Brahma Baba, the biggest river of love, and for 14 years, no service, just Gyan, yoga and company of Bap Dada. उस जगह पे प्यार का सागर, प्यार की सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्रा नदी में आके सब पे प्यार लुटाया हो जिसने, जिस जगह पे, उस जगह को अनुभव किया भाई ने कि कितना सुंदर अनुभव वहाँ पे उस धरनी पे, बहुत जैसे प्यार का सागर किस कहीं उतरा हो, ऐसी जगह जहाँ ज्ञान योग 14 साल होता गया, कुछ भी बाहर से कोई लेना देना नहीं था. तो ऐसी धरनी का अनुभव बहुत सुंदर था. And next door to Kunch Bhavan was Baby Bhavan, and Baby Bhavan was where the young mothers lived with Daddy Gulzar, Daddy Ratan Mahini when they were little फिर girls. बेबी भवन में भाई गए, वहाँ पे दादी गुलजार बच्चों के साथ रहा करती थी. But last year I went to Pakistan again, and this time I went to Hyderabad as well. जब पिछली बार भाई गए पाकिस्तान में दोबारा, तो इस बार हैदराबाद गए. Hyderabad is 2.5 hours drive north of Karachi. 2.5 घंटे का रास्ता है कराची से हैदराबाद का. Yeah. And when we arrived, there's some of Baba's children in Hyderabad, so they asked to meet us. And we thought there'd be 3 or 4 or 10. There was 200 in white who met us. 200. जब भाई कराची पहुँचे, हैदराबाद पहुँचे, Hyderabad. तो कुछ बच्चे बाबा से मिलने आए. तो भाई को लगा 10-20 बच्चे आएंगे, हैदराबाद में कितने ही ब्राह्मण बच्चे होंगे, लेकिन सफ़ेद वस्त्रधारी 200 ब्राह्मण बच्चे वहाँ पे रहने वाले भाई बहन भाई जी से मिलने आए. And all of them had done the course online from Toronto, Canada. And they listened to the Muli every day, 200 or 300 online from Canada. वो भाई बहन टोरंटो कनाडा से रोज़ ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, और वो वहाँ से ही मुरली सुनते सुनते 250-300 भाई बहन उस सभा में आए भाई से मिलने के लिए. हैदराबाद में, पाकिस्तान हैदराबाद में. Hyderabad was where Baba lived, Mama lived, all the daddies, like all the 8 jewels were born in that city at the end of the cycle. Quite amazing. बहुत ही वो धरनी बहुत सुंदर धरनी है जहाँ मम्मा, सारी दादियाँ, अष्टरत्न जिन्हें हम कहते हैं, उनका जहाँ जन्म हुआ वो धरनी है हैदराबाद की. तो बहुत आश्चर्य लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ भाई को. And one of Baba's relatives was still living there, and he took us to where Baba and his wife Yashoda lived in Hyderabad. अब वहाँ पे उस समय भी बाबा के एक संबंधी रहते थे जो भाई जी को उस घर में लेके गए जहाँ ब्रह्मा बाबा और यशोदा माता रहते थे अपने परिवार के साथ. There was one street with hundreds and hundreds of jewelers. Hundreds of jewelers. वहाँ पे एक गली है जहाँ 100 से ज़्यादा सिर्फ सुनार रहते हैं, जूलर्स रहते हैं, मतलब उनकी दुकानें हैं उस गली में. And then we found the shop where Baba
used to be. It's new now. They pulled it down, but Baba began to teach upstairs. It was called Yashoda Bhavan. He named it after his wife. यशोदा भवन Yashoda Bhavan. वहाँ पे एक है जो एक भवन है जिसके सेकंड फ्लोर पे बाबा रहते थे, जिसको यशोदा भवन कहते थे। उनकी वाइफ के नाम पे है वो, उनकी युगल के नाम पे वो भवन है। वहाँ पे भी भाई गया। अभी तो वो गिरा दिया गया है, उस पे नया बन गया है भवन, बट उस समय था। Okay. So we went to Yashoda Bhavan, and I realized the yagya was so small, just a few, it was so small. And look at it now, it's such a huge yagya. भाई ने को अनुभव हुआ कि यज्ञ कितना छोटा था और आज यज्ञ कितना बड़ा है। And then we went to Om Nivas. फिर वहाँ से ओम निवास गए। You know the photo of all the little children standing in front of a building? वो फोटो देखा है ना सबने, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे एक बिल्डिंग के सामने खड़े You know हैं। that photo? Everyone? किसने किसने देखा है? हाथ उठाएं। Because that was, they were little children standing, and behind them is the anti-party. जब एंटी पार्टी ने रोक रखा था, पिकेटिंग वाला जो फोटो है ना, बच्चे खड़े हुए हैं एक भवन के आगे। So we stood there and took a photo of ourselves in the same place. उस जगह पे जाके भाई लोगों ने अपना फोटो खींचा। I have a little video of Hyderabad. वहाँ का भाई ने एक वीडियो भी लिया है हैदराबाद का, उस गली का, उन जगहों का जहाँ जो ये 5 भवन जो भाई बता रहे हैं, वहाँ जाके उन्होंने फ़ोटो भी खींचा और वीडियो भी बनाया। We went to the courthouse where Mama, the story, you know the story, Mama wouldn't swear on the Gita. We went to that courthouse. भाई वहाँ भी गए जहाँ पे वो कोर्ट का सीन है ना, जब मम्मा को कटघरे में बुला के जज के सामने मम्मा आई थी, उस कोर्ट में भी भाई गए। I got such a deep feeling being in Hyderabad also. इतना गहरा अनुभव हुआ उनको हैदराबाद में भी एक एक जगह पे जाके। I was with Sister Gayatri of New York and Sister Judy, 2 sisters from New York. सिस्टर गायत्री और सिस्टर जूडी न्यूयॉर्क से 2 बहनें भाई के साथ थीं तब। And when we saw Brahma Baba's home in Karachi, we thought we should buy this and make it Baba's center in Karachi. तो भाई और बहनों को संकल्प आया जब वो उस घर में गए जहाँ बम्मा बाबा रहते थे कि हम क्यों ना इस घर को खरीद लें और यहाँ पे एक सेंटर खोल लें। Should we do that? क्या हमें खरीदना चाहिए ब्रह्मा बाबा का घर कराची में? Everyone give 1 rupee and we can buy. सब देंगे 1 रुपया? सब दे रहे हैं। Wonderful. Anyway, this year we're going back to Pakistan also to do a call of time. And in the call of time, many Muslims, when I was there last year, most were Muslims who came. इस समय जब गए कॉल ऑफ टाइम का एक प्रोग्राम करने के लिए वहाँ पे, तो बहुत सारे मुस्लिम्स भी आए थे उस प्रोग्राम में सबको सुनने, भाई जी को और बहनों को सुनने। And everywhere I went, they kept saying, please, the Brahma Kumaris should open a center in Lahore, Islamabad, because we have no centers in Pakistan. सब भाई बहनों की इच्छा है लाहौर और इस्लामाबाद में कि वहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज का एक सेंटर हो, क्योंकि वहाँ सेंटर नहीं है। So maybe I could share a little bit about Australia. अब भाई जी थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता रहे हैं। We've been doing service in Australia for over 50 years. 50 वर्षों से वहाँ पे सेवाएं हो रही हैं। And in Australia, there's people from every country of the world. ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है जहाँ पूरे विश्व से हर कंट्री के लोग वहाँ रहते हैं। And we have 4 beautiful retreat centers. और ऑस्ट्रेलिया में 4 ऐसे, जैसे गुलजार वन बन रहा है, ऐसे 4 रिट्रीट सेंटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में। One of them is 132 acres. It's huge and it's like a World Heritage area. और एक वहाँ पे रिट्रीट सेंटर है जो 150 एकर्स में बना हुआ है, बहुत बड़ा है।
150 एकड़ में बना हुआ एक रिट्रीट सेंटर। And on the retreat center, it has kangaroos, koala bears, colored birds, everywhere. और वहाँ पे हर जगह आपको कैंगरू भी दिख जाएगा, गुआना बर्ड्स भी दिख जाएंगे, बेयर्स मतलब जो भालू होते हैं ना वो भी दिखेंगे। इतना बड़ा सेंटर है, ऐसे कूदते हुए वहाँ दिखते हैं। And each weekend we do retreats for the public. सैटरडे संडे शनिवार रविवार को वहाँ पे रिट्रीट होता है, सारे भाई बहन आते हैं उस रिट्रीट सेंटर में। We get people from every country of the world, every religion of the world. पूरे विश्व के हर धर्म के हर देश के लोग उस रिट्रीट सेंटर में आते हैं और रहते हैं सैटरडे संडे को। We've done retreats for women from Afghanistan. They're all refugees. वहाँ पे अफ़गानिस्तान की जो महिलाएं हैं जो रिफ्यूजी हैं वहाँ से निकल के आए हैं, भागे हैं, वो लोगों को भी वहाँ पे उन्होंने महिलाओं के लिए एक बार एक रिट्रीट किया है। Women from Iraq. इराक की महिलाएं। And we get people from Africa, South America, Europe, Asia, many from India. साउथ अफ्रीका, एशिया, इराक, हर देश के वहाँ पे लोग आ के रिट्रीट्स कर रहे हैं, इंडिया के भी लोग जाते हैं। So we have about 50 centers in Australia. और अभी ऑस्ट्रेलिया में करीब 50 सेंटर्स हैं। And also in our region we have, last year I spent some time in China. लास्ट ईयर भाई जी चाइना भी गए थे। In China they have a retreat center right up near the Great Wall of China, 15 minutes from the Great Wall of China. वहाँ का जो रिट्रीट सेंटर है वो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वंडर सुना होगा सबने, उसके बहुत बिल्कुल लगा हुआ है, उससे 15 मिनट की दूरी पे है। In China they have to be 100% incognito. पर चाइना में हमें बहुत ही गुप्त रहना होता है, वहाँ प्रत्यक्ष होके हम सेंटर नहीं चला सकते। On the front door of the center there's a Shiv Baba. सेंटर का जो मुख्य द्वार है उस पे शिव बाबा है। It's that big. उस छोटा सा शिव बाबा ही रखा हुआ है, वहाँ पे है लगा हुआ। They can't be open. क्योंकि वहाँ पे हम प्रत्यक्ष होके कार्य नहीं कर सकते, शिव बाबा को भी हम वहाँ पे ऐसे नहीं परिचय दे सकते। I was giving a talk and the sister said to me, you can say anything but don't say the word God. वहाँ पे दीदी जब ये भाई जी सुना रहे थे तो दीदियों ने कहा आप सब कुछ कह सकते हैं बट भगवान का नाम वहाँ नहीं ले सकते, चाइना में प्रत्यक्ष नहीं बोल सकते भगवान के बारे में। And in my talk I talked about a higher power. तो भाई जी ने भगवान शब्द के बजाय एक ऊपरी शक्ति के नाम से वहाँ पे बात करी, क्योंकि आप गॉड वर्ड वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। And at the end of the talk they said any questions, and one man jumped up and he said tell me more about the higher power. So जब पूरा ये ख़त्म हुआ प्रोग्राम और पूछा गया कि आपको कोई प्रश्न है, तो उसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला मुझे उस सुप्रीम शक्ति हायर पावर, उन्होंने हायर पावर वर्ड यूज़ किया, उसके बारे में बताइए। And the sister translating said he's probably from the government. और जो ट्रांसलेशन कर रही थी उसने भाई को कहा ये प्रॉब्ली गवर्नमेंट से है, इसलिए आप। Yeah. They come and film all the programs. वो सारे प्रोग्राम्स को फिल्म भी करते हैं, मतलब वहाँ पे कोई पूछे तो भी हम शायद नहीं बोल सकते ऐसे। And yet Baba has centers in all the main cities of China. लेकिन फिर भी सारे मुख्य जितने भी शहर हैं चाइना के, हर शहर में सेंटर है बाबा का, इतनी मुश्किल से। We also have centers in Myanmar, next door to India, Myanmar, Burma. नेक्स्ट सेंटर है म्यांमार में भी एक बाबा का सेंटर है। And they have a retreat center with 25 Kumaris living in the retreat center. और वहाँ एक रिट्रीट सेंटर भी है जहाँ 25 समर्पित कुमारियाँ रहती हैं।
And सोचिए म्यांमार में 25 समर्पित कुमारियां हैं उस रिट्रीट सेंटर पे. And the Kumaris built the retreat center. They have a hall for 2,000 people, and they do the building, they do the bricklaying, the cementing, all the Kumaris built. और वो रिट्रीट सेंटर्स उन 25 कुमारियों ने खुद से बनाया है, चाहे खुदाई करना हो, चाहे ईंटें सीमेंट लगाना हो, दीवारें खड़ी करना हो, वो पूरी 25 कुमारियों ने अपने हाथों से बनाया है. The hall is maybe 4 times bigger than this hall. और वहाँ का हॉल जो उन कुमारियों ने बनाया है इससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा है. And they also built their own accommodation for 100 people. और उन कुमारियों ने एक 100 लोगों के रहने जैसी एक भवन भी खुद से ही निर्माण किया है. मतलब खुदाई से लेके ईंटें लगाने से लेके दीवार खड़ी करने से लेके सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम जो लेबर करते हैं हमारे यहाँ, हम इतने लकी हैं, वहाँ वो कुमारियों ने बनाया है. If you want more building in Lucknow, invite the Kumaris from Myanmar. तो बाबा भाई जी कह रहे हैं अगर आपको बिल्डिंग बनानी है यहाँ तो आप उन 25 म्यांमार की कुमारियों को बुला लीजिए, वो बना देंगी अगर आपको फर्दर ऑडिटोरियम या बिल्डिंग बनानी है. They grow their own vegetables, they milk their own cows. वो अपनी सब्जी खुद उगाती हैं, वो गाय का दूध खुद धोती हैं. And all around is a civil war. और आसपास सब जगह सिविल वॉर चल रहा है. When I was traveling there, they stopped the car with guns and see who's in the car. और वो ऐसी जगह है जहाँ चारों तरफ इस समय हिंसा ही हिंसा है. आप रास्ते में चलेंगे, आपकी गाड़ी को रोक के वहाँ पे वो आपके गन्स के साथ आपको रोकेंगे और इतना ज़्यादा वहाँ आतंकवाद है और गृह युद्ध छिड़ा हुआ है म्यांमार में, जहाँ 25 कुमारियों ने इतने बड़े भवन का निर्माण किया है. And last year there was a big earthquake in the north of Myanmar, and all the buildings in Mandalay were damaged. लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा भूकंप आया म्यांमार में और सारी इमारतें ध्वस्त हो गई. When I was there, we inaugurated a center, a new center. Then 2 months later, the earthquake, it was all cracked and broken. और उन्होंने एक नया सेंटर बनाया था वहाँ और 2 महीने ही हुए थे और पूरा सेंटर पे क्रैक्स आ गए और वो टूट सा गया. So none of the buildings are safe. So all the people are living on the street, camping in the street in front of their homes. तो कोई भी बिल्डिंग में नहीं रहता था, वहाँ पे सब लोग सड़क पे थे क्योंकि सारी इमारतें ध्वस्त हो रही थी, इतना खराब भूकंप आया हुआ था वहाँ. So all these Kumaris, they would cook all night till 2 a.m. and fill a truck with hundreds and thousands of food packages. They drove 5 hours, and in their saris they go along the street giving the food to all the people. तो वहाँ पे रहने वाली कुमारियाँ सारी रात मिल के वो खाना पकाती थी और 2 बजे तक वो खाना बना के ट्रक में भर के साड़ी में वो ट्रक में भर के खुद से ड्राइव करके ले जा के सारे लोग जो सड़क पे रह रहे थे, क्योंकि शायद बाबा का सेंटर ही था, तो वो सबको उस रिट्रीट सेंटर से भोजन गया और वो कुमारियों ने खुद अपने हाथों से बना के सबको एक एक को बांटा डेली. I asked Bridge Mohan Bhai, of all the places you've been in the whole world, which place inspired you most? And he said Myanmar, Burma. एक बार भाई जी ने ब्रिजमोहन भाई जी से पूछा कि आप पूरे विश्व में हर सेंटर पे गए, हर जगह पे गए हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाके आपको सबसे अच्छा लगा, आपको सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन आया, अच्छा उमंग उत्साह आया? तो उन्होंने कहा म्यांमार का ये रिट्रीट सेंटर जो 25 कुमारियों ने अपने हाथों से बनाया हुआ है. I feel the same too. मुझे भी ऐसे ही लगा था सुन के. And in Japan,
You know, in Hiroshima, Baba mentions in the Muli, they dropped the first nuclear bomb. ऐसे ही हिरोशिमा नागासाकी में हम सबको पता है ना, जब बाबा कहता है जहाँ पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, And exactly where the bomb dropped, they've built a peace center. The government of Japan has built a peace center. तो जहाँ पे वो बम गिरा था उस जगह पे गवर्नमेंट ने एक पीस सेंटर बनाया हुआ है. शांति के लिए एक सेंटर बनाया हुआ है. And now, just 2 minutes from that place, Baba has a center called the World Peace Meditation Center. So all the tourists coming to Hiroshima, really, they go and they do meditation, they learn about Baba's knowledge. उस जगह से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे बाबा का एक घर है, तो जितने भी टूरिस्ट उस जगह को जहाँ पे बॉम्ब गिरा था देखने के लिए आते हैं, वो सारे के सारे उस सेंटर पे जाते हैं जो उससे 2 मिनट की दूरी पे है, और वहाँ जाके सब के सब मेडिटेशन योग करते हैं. And we have many centers in Vietnam. और ऐसे ही बहुत सारे सेंटर्स हैं वियतनाम में. वियतनाम तो सबको पता होगा, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा त्राही मचाई हुई थी. वियतनाम बहुत समय तक वॉर में रहा है. And in Vietnam, all the Brahmin families very young, 20s and 30s. और वहाँ वियतनाम में जितने भी बाबा के बच्चे हैं वो बहुत कम उम्र के हैं, 20 या 25 साल के, 30 साल के अंदर के ही सारे बच्चे हैं. Anyway, we have wonderful service happening all over the world. So भाई बता रहे हैं कि कितनी बढ़िया सेवाएं हर देश, हर विश्व के हर एक कोने में आज हो रही हैं, और ऐसे बाबा के बच्चे कर रहे हैं. At the moment in Madhuban, there's 700 double foreigners. और इस समय मधुबन में 700 के करीब विदेशी भाई बहन आए हुए हैं. And some are from Iran, some of Baba's children from Iran, and they can't go home. और अभी उनमें से कुछ ईरान से भी आए हुए हैं जो अब वापस घर नहीं जा सकते अभी. They can't. And from Israel, maybe 25 of Baba's children from Israel, they also can't go home. और 25 के करीब इजराइल से आए हुए भाई बहन भी इस समय मधुबन में हैं. Many had their flights cancelled. Those going to Europe and America, their flights were cancelled, so they have to rebook. The prices are 2 to 3 times. सबकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, और उसको दोबारा करने के लिए उनको जो टिकट दोबारा करने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा दुगने तिगने पैसे हो गए. वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव होती हैं फ़्लाइट्स, उसमें भी दुगने तिगने पैसे हो गए हैं उन फ्लाइट्स के, अगर कोई जाना भी चाहे तो. So the drama is showing many scenes at the moment. तो अभी ड्रामा हमें बहुत सारे ऐसे सीनरी दिखा रहा है कि जो हम लोग बहुत लंबी प्लानिंग करके बैठे हैं. ड्रामा अभी हमें कुछ ऐसे सीन दिखा रहा है इन भाई बहनों के माध्यम से कि कुछ भी हो सकता है. Anyway, thank you so much. I'm so happy to meet everybody. भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं आप सबका, आपसे मिलके उन्हें बहुत खुशी हुई. हमें भी भाई जी. मैं सारे यहाँ की फुलवारी की तरफ से बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद भाई जी कि आपने इतना प्यार. Thank you so much, brother. On behalf of the entire Gulzar Ubban, I would like to thank you on behalf of Radha Didi and the entire Gulzar Ubban. Everybody is so happy to hear you. Thank you, Bhai ji. ओम शांति. सभी को मज़ा आया भाई? बहुत मज़ा आया, बहुत दिल से. मैं थोड़ा सा मिस कर गई, दीदी जा रही थी. इतना प्यारा सा देखो, इन्होंने जो दिल की आवाज़ निकली. आप सबको 50 इयर्स का एक्सपीरियंस कराया. So you can translate for me. Translate. Didi is saying that आपने जो कुछ whatever you just told us was amazing. It was coming from your heart, and Didi is so 50 years amazing. experience with Your 50 years experience. I feel in 1 hour.
Didi could feel your 50 years of experience in 1 hour. She could exactly see everything that you narrated. It was wonderful, brother. बाबा ने अपने समान एक एक रत्नों को बाप समान बच्चों को तैयार किया है। लगता ही नहीं लगता भाई बाबा साकार। बहुत सारी ऐसी आत्माएं जिन्होंने कहा कि बाबा को हमने नहीं देखा, लेकिन बाबा ने ऐसे सैंपल्स रखा है देख करके। भल विदेश की धरनी से है, इन लोगों को देख करके कौन याद आता है? बाबा याद आता है। Baba has made you a sample. Though we have not seen Baba, but in you we are able to see a sample of Baba. Though you are from a foreign land, but we can see how Baba want us to be. तो भाई टाइम तो देख रहे हैं, घड़ी आगे बढ़ रही है। आप लोग भी 6:30 आए ना, 6 o'clock से घर निकले हैं, लेकिन हम क्या करें इनका अनुभव और सुनने के लिए? आप बताइए, बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे? So your experiences are such that it is just not enough to hear you. We would like to hear you more and more. It's just that we have to see the time as well. And everybody is sitting here from 6 o'clock, so... और 2027 को आएंगे आप इसके ऑडिटोरियम के उद्घाटन के। So Didi is inviting you to come to us and visit us again in 2027 to inaugurate the auditorium that we are about to build. आपकी blessings चाहिए। And we would like to have your blessings. Yes. चलो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम कहेंगे। देखो दुनिया में क्या हो रहा आप सबको पता है? हम कैसे सतयुग में जाएंगे? ऐसे ही तो जाएंगे। दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा होगा। ऐसे भगवान ने इतना सुंदर परिवार बनाया है, इस परिवार में सुनते सुनते हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे सतयुग में। और संसार में बहुत कुछ हो रहा है, और आप सभी क्या करें? मौज में हैं या दुखी हो? मौज में है। Didi is saying that we would be celebrating each moment like this, and we would not even know when we will be transferred to Satyug. And while we are doing so, we are all in Baba's Mauj. चलो दिल से आपका धन्यवाद। Thank you from the heart of Radha Didi is saying thank you from the heart. Thank you so much for coming. आप सभी अभी 2 मिनट भाई साहब से भी 3 मिनट दृष्टि लेना, सभी पावरफुल दृष्टि फील करना। हाँ? Everybody अच्छा, will take दृष्टि। चलो भाई अभी होली का दीदी को संकल्प आ रहा, हमने सोचा था होली खेलने का। होली के उपलक्ष्य में तो हम आए नहीं थे, अब थोड़ा होली ज़रूर खेलेंगे, ठीक है? बाबा के घर में ज्ञान की होली खेलिए, अब रियल होली भी खेलेंगे, क्योंकि आज संकल्प हम लोगों ने लिया था। गुलजारपन में होली नहीं हुई है, तो हम सभी Brother, we are going to play Holi because we wanted to play Holi with you. So we are all now playing Holi. So we have not played Holi in Gulzarban. So probably we were waiting for you to come. Now we will also experience Holi with Baba and Baba's child. पहले 2 मिनट दृष्टि, 3 मिनट दृष्टि का गीत बजेगा, उसके पश्चात होली का गीत बजेगा। आप सबके ऊपर होली का ये डाला जाएगा, हाँ, गुलाब बाशी डाली जाएगी। अभी देखो फील करिएगा, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, ऐसा पावरफुल दृष्टि का अनुभव। गीत भी ऐसा बजेगा और बिल्कुल साइलेंस। सभी देखो, कोई भी उठ रहा है तो कृपया बैठ जाइएगा। अब ज्ञान सुना भी शक्ति भरने का समय, खूब शक्ति भर करके दृष्टि ले करके। बाबा तेरे रूहानी ने
जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी। होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। होली है रसिया, होली है रसिया, आज भी रज में होली है रसिया, आज भी रज में होली है रसिया, ये होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज भी रज में, आज भी रज में होली है रसिया, आज भी रज में होली है रसिया। अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली। कोई संभल कोई गोरी है रसिया, कोई संभल कोई गोरी है रसिया, आज भी रज में, आज भी रज में गोरी रे रसिया, आज भी रज में होली है रसिया, आज भी रज में।
Mixed by DJ Lovraj. DJ Lovraj. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। है ना, सतयुग का अनुभव यही है। सतयुग ऐसे ही तो नाचते रहे। दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं, विनाश हो रहा है, कुछ भी। हम लोग किस दुनिया में हैं? खुशियों की दुनिया में। एवर खुश कैसे रहेंगे? एवर खुशी, एवर हैप्पी रहने के लिए बाबा ने देखो कितना सुंदर परिवार हमें बना दिया। ये परिवार हमको क्या करेगा? एवर खुश करेगा, एवर हैप्पी करेगा। ऐसे ही आप सभी, अभी भाई साहब से दृष्टि ली, सभी 2 दीदियाँ सबके माथे पे टीका लगाएगी, सबके माथे पे टीका लगाएगी। टीका लगा करके, टोली ले करके, लाइन लगा करके भाई साहब देखेंगे कितने देव आत्मा बने हैं, कितने परसेंटेज, फिर परसेंटेज देंगे कितने देव आत्मा। धक्का मुक्की तो नहीं। अब आप लोग अपने अपने स्थानों पे बैठ जाइए प्लीज़।